Hello, my dear students. I am Anupam Mishra. Welcome to you all in my YouTube channel, Clever Python tutorial for CBSE Class 12 Computer Science with Python video. In our previous topic, I have covered the core concept of the text file and the binary file. In this video, I will teach you regarding the CSV file because you know very well that there are three types of file in your syllabus: text file, binary file, and CSV file. So text file and binary file I have already covered. So here I will discuss with you regarding the CSV file. So this is the introductory part of the CSV file. CSV stands for comma separated values. It means जो आपके CSV फाइल बनेंगे उनके जो वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे, डिलिमिटर्स वर्क करेगा. CSV is a simple text file in human readable format which is extensively used to store tabular data in a spreadsheet or database. A CSV file store tabular form of data in a plain text. Okay, जो आपकी CSV file, the major difference between the CSV file and the text file is that your CSV file stores the data in tabular form, means it will store your data in the form of rows and column. The separator character of CSV file is called delimiter. जो separator characters होता है CSV file का उसको हम delimiters बोलते हैं. और जो कॉमनली यूज डिलिमिटर्स होता है कॉमा होता है और ये बाय डिफॉल्ट भी होता है. अदर डिलिमिटर्स ऑफ अ सीएसवी फाइल्स आर टैब, कॉलन, पाइप एंड सेमीकोलन कैरेक्टर. जो अदर डिलिमिटर्स होते हैं आप अदर डिलिमिटर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने सीएसवी फाइल में. टैब, कॉलन, सेमीकोलन, पाइप सिंबल एक्सेट्रा. ओके, ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने दिया सीएसवी फाइल के रिगार्डिंग. CSV stands for comma separated values. It is used for storing tabular data in spreadsheet और database. जैसा आप जानते हो कि CSV फाइल आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है. आप इसको स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट कर सकते हो और इसको डेटाबेस में भी ले सकते हैं. ईच लाइन ऑफ द फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड. जो हर एक लाइन होता है आपके CSV फाइल का उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाई कॉमर्स. जो हर रिकॉर्ड होता है CSV फाइल का वो वेरियस फील्ड से मिलके बना होता है और जो हर एक फील्ड होती है वो सेपरेट होती है डिलिमिटर्स से. अब डिलिमिटर्स आप कॉमा बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं कि सेमीकोलन यूज कर रहे हैं कि कॉलन यूज कर रहे हैं. ओके, advantages of the CSV file. CSV file is faster to handle, it's smaller in size. CSV file is easy to generate and import into a spreadsheet or database. CSV फाइल को हम easily import कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में और डेटाबेस में. CSV जो फाइल होती है ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है जिसको आप आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. CSV इज कैपेबल स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. CSV फाइल जो कैपेबल होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन CSV मॉड्यूल. आपको अगर CSV फाइल यूज करना है तो आपको CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. CSV मॉड्यूल जो होते हैं वो दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, एक रीडर ऑब्जेक्ट और एक राइटर ऑब्जेक्ट. जो रीडर ऑब्जेक्ट होता है इसका काम होता है टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल और जो राइटर ऑब्जेक्ट होता है टू राइट डेटा इनटू अ CSV फाइल. क्लियर? जैसे आपने टेक्स्ट फाइल में परफॉर्म किया था रीड एंड राइट ऑपरेशन, वैसे आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद CSV फाइल यू मस्ट हैव टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर आपको रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने CSV फाइल में तो आपको CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब बात करते हैं हाउ यू विल ओपन एंड क्लोज अ CSV फाइल. ओपनिंग अ CSV फाइल, अगर आप अपने CSV फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा. F इजिकल टू ओपन, ये फाइल नेम है stu.csv. यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल में .txt एक्सटेंशन लगाते थे, CSV फाइल में आप .csv एक्सटेंशन लगाएंगे. और जो फाइल मोड थी आपकी टेक्स्ट फाइल में रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड या कह लें तो R प्लस मोड, W प्लस मोड, A प्लस मोड, सिमिलरली यहाँ पे वर्क करेगी. क्लियर? क्लोज करने के लिए हम f.close फंक्शन यूज करके क्लोज फंक्शन यूज करके अपने CSV फाइल को क्लोज कर देंगे जैसे आप टेक्स्ट फाइल में क्लोज करते थे. एक यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हम एडिशनल आर्गूमेंट न्यू लाइन का यूज़ करते हैं. क्लियर? न्यू लाइन एडिशनल आर्गूमेंट को हम यूज़ करते हैं अपने ओपन फंक्शन में. उसको दिखाते हैं आपको कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे हम कि आप कैसे न्यू लाइन आर्गूमेंट को यूज़ करते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में जब आप CSV फाइल पे वर्क कर रहे होते हो. सो रोल ऑफ आर्गूमेंट न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ CSV फाइल. New line argument specifies that how would Python handle new line character while working with CSV file in various operating system. जो new line argument है वो specify करेगा कि जो आपका Python है वो कैसे handle करे new line character को while working with different operating system. Different operating system stores end of line character EOL in different way. जो various operating system है वो different form में end of line character को store करता है. जैसे कुछ various operating system के लिए जो EOL है,
एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स हैं वो दिए हुए हैं, जैसे बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न यूज कर रहे हैं मैकिंटोश में, क्लियर, बैकस्लैश आर या बैकस्लैश एन न्यू लाइन या कैरेज रिटर्न हम यूज कर रहे हैं एम एस डॉस विंडोज में, बैकस्लैश एन लाइन फीड या न्यू लाइन यूज कर रहे हैं यूनिक्स में, क्लियर। नोट है यहाँ पे लिखा है एडिशनल ऑप्शनल आर्गूमेंट एज न्यू लाइन, जो एडिशनल ऑप्शनल आर्गूमेंट न्यू लाइन है जो ओपन फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमने नल स्ट्रिंग रखा है, मीन्स नो स्पेस इन बिटवीन, कोई भी स्पेस नहीं दिया है, और ये यूज होगा ओपन फंक्शन के साथ, which will ensure that no translation of EOL character take place। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने अगर कोई प्रोग्राम बनाया अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे CSV फाइल बेस्ड पे, अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो मैकिंटोश दूसरे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। राइटिंग इन अ CSV फाइल, आप कैसे अपने CSV फाइल को राइट करोगे, तो CSV मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन राइटर फंक्शन, इसके पास ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हेल्प करेगा यूजर्स के डेटा को राइट करने के लिए CSV फाइल में, ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट जो है, ओके। अब हम इस ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से अपने राइट रो और राइट रोज फंक्शन को यूज करेंगे, या कहें कि हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अपने राइट रो और राइट रोज फंक्शन को कॉल करेंगे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द राइट रो एंड द राइट रोज फंक्शन आर, राइट रो फंक्शन राइट द डेटा बाय यूजिंग द राइटर ऑब्जेक्ट वन बाय वन, ये क्या करेगा, वन बाय वन आपके एक रिकॉर्ड को, एक डेटा को राइट करेगा, और राइट रोज जो फंक्शन है ये आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को साइमल्टेनियसली एक साथ पूरे की पूरा लिख देगा। रोल ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट, द CSV डॉट, अब राइटर ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, जो CSV डॉट राइटर फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है राइटर ऑब्जेक्ट, और ये राइटर ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट द यूजर डेटा इनटू अ डिलिमिटेड स्ट्रिंग, जो राइटर ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, यूजर्स के डेटा को एक डिलिमिटेड स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेगा। अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। दिस स्ट्रिंग कैन बी यूज टू राइट इनटू CSV फाइल यूजिंग द राइट रो और राइट रोज फंक्शन, क्लियर। अब प्रैक्टिकल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, राइटिंग इन अ CSV फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन, ओके। अभी तक मैंने आपको थ्योरी समझाया, अब प्रैक्टिकल करके बताएंगे CSV फाइल पर, तो बेटर क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन है। नाउ हियर आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ डेटा इन अ CSV फाइल बाय यूजिंग बोथ फंक्शन राइट रो एंड राइट रोज, क्लियर। अभी तक आपने जितना थ्योरी पढ़ा उसको प्रैक्टिकल कर दिखा रहे हैं, तो अपना हमने अब पाइथन आइडियली ओपन किया, क्लियर। एक न्यू फाइल अब ओपन करेंगे हम, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, ओके। अब सबसे पहले हम जो एक बार हम लिख लेते हैं कि हम मेरा जो क्या था यहाँ पे, राइटिंग इन अ CSV फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन, ये हम एक कमेंट्स में डाल के लिख लेते हैं, राइटिंग इन अ CSV फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन, फंक्शन का सिंबल लगा दें, राइट रो फंक्शन, ओके। जैसे आप जानते हो कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, क्लियर, तो इंपोर्ट CSV, ओके। नेक्स्ट आप एक फाइल ओपन करेंगे, तो f इजिकल टू, मैंने फाइल ओपन की, जैसे आप लोग टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे सिमिलरली, बस यहाँ पे आप एक्सटेंशन डॉट CSV लगा देंगे। स्टूडेंट्स, एक फाइल मैंने लिया स्टूडेंट्स डॉट CSV, ओके, इसको हमने ओपन किया राइट मोड में, क्लियर। अब होगा क्या कि अगर स्टूडेंट्स नाम से पहले फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो ओवरराइट होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। हमने एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट CSV रखा, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहीं पे ओपन फंक्शन में आपको एक नया एडिशनल आर्गूमेंट, न्यू लाइन आर्गूमेंट यूज कर सकते थे, लेकिन हम उसको बाद में करके दिखाएंगे, ओके। नाउ अब हमने CSV डॉट राइटर का एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, s_writer, ये CSV मॉड्यूल के राइटर फंक्शन का राइटर ऑब्जेक्ट है, s_writer, क्लियर। CSV डॉट राइटर, यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना डिलीमीटर कुछ भी लगा सकते हो, हमने डिलीमीटर कुछ नहीं लगाया है इस राइटर फंक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर्स आपका क्या होगा, कॉमा होगा, अभी हम दिखाएंगे। तो CSV राइटर फंक्शन, जो CSV राइटर फंक्शन है
ये एक राइटर फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है s_राइटर, और ये राइटर ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम राइट रो और राइट रोज फंक्शन कॉल करेंगे। क्लियर? तो अब हम कॉल कर रहे हैं अपना राइट रो फंक्शन को। ओके राइटर डॉट राइट रो, सॉरी ROW। क्लियर? राइट रो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने दे दिया अपना जो डेटा है रोल नंबर, नेम, मार्क्स। क्लियर? अब हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। इस लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको हम एक एक करके इस एम्प्टी लिस्ट में डाल देंगे, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट की तरह बिहेव करिए, कहें तो नेस्टेड लिस्ट ही बन जाएगी। अब हम एक लूप चलाते हैं, व्हाइल ट्रू। ओके, अब हम यूजर से रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स एंटर करा लेते हैं। r इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। ओके, उसके बाद एन इनपुट एंटर नेम, m इज इक्वल टू एंटर मार्क्स। ओके, क्लियर? अब जो भी हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो रीड किया उसकी एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं। एक हमने वेरिएबल लिस्ट टू लिस्ट नाम से। क्लियर? और एक लिस्ट अलग से बना दिया जो हमने रीड किया यूजर से। क्लियर? अब जो मेरी पुरानी एम्प्टी लिस्ट थी उसको हमने अपेंड कर दिया बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन, और अपेंड किया इस पुरानी लिस्ट को इस टू लिस्ट को डाल के। अब हमने अपनी जो लिस्ट थी LST उसको अपेंड कर दिया। अब इस लूप से बाहर निकलने के लिए हमने एक वेरिएबल चॉइस नाम का CS ले लिया और यह मैसेज दे दिया इनपुट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। अगर आपको कई सारे रिकॉर्ड एंटर करने हैं तो उसके लिए डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। क्लियर? यस नो दे दिया। अगर आपको यस करना है तो आप यस करिए, नो करना है तो नो करिए। जैसे आप नो करेंगे आप इस इनफाइनाइट लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? अदरवाइज आपका लूप इनफाइनाइट चलता रहता है। ओके, तो अब इफ चॉइस इज इक्वल टू आपका नो हो जाए तो हम इस लूप से ब्रेक कर जाएं। क्लियर? एक फॉर लूप लगा लिया, फॉर आई इन लिस्ट। अब जो भी मेरी लिस्ट आई है अपेंड होने के बाद उसको एक एक करके अब हम फाइल में, अपने CSV फाइल में लिख रहे हैं अपने राइटर ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। s_राइटर राइट रो फंक्शन को कॉल करेंगे। अब राइट रो, ओके, और अब फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। f डॉट, फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। राइटर ACSV, ओके।
अब देखना, एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर 1 दिया, नेम हमने दिया जहीर, मार्क्स दिया कंप्यूटर में इनको एग्जाम्पल के लिए 97। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? यस। सेकेंड रोल नंबर हमने दिया 2, नेम दिया यश, इनका मैंने स्कोर दिया, मार्क्स दिया 97। ओके, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? यस। रोल नंबर 3 दिया, रोल नंबर 3 में जो हमने मार्क्स दिया अक्षत का दिया, अक्षत, और यहाँ पे हमने मार्क्स दिया अक्षत का 97। ओके, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स? नो। अब हम अपने इस लूप से बाहर निकल गए। ओके, अब हम अपने फाइल्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स नाम से एक फाइल नहीं बनी या नहीं बनी। क्लियर? तो अब हम जाएंगे अपने यूजर्स में, अनुपम में, और ऐप डेटा, लोकल, देन प्रोग्राम्स। फाइल कहाँ है? प्रोग्राम्स में जाएंगे, पाइथन में जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम से फाइल देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखना, स्टूडेंट्स नाम से एक फाइल बन गई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल लिखा भी हुआ है, बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, क्योंकि हमने कोई डिलीमीटर यहाँ पे लगाया नहीं है। ओके, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखना, रोल नंबर 1 2 3, नेम जहीर, यश, अक्षत, मार्क्स 97 97 97। अब जो एक न्यू लाइन आ जा रहा है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि हर एक बार एक रिकॉर्ड लिखने के बाद जो एक न्यू लाइन आ जा रहा है ब्लैंक स्पेस, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अभी हम न्यू लाइन एक आर्गुमेंट यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्लियर? फिर आपको दिखाएंगे। अब इस फाइल को आप नोटपैड पे भी ओपन करके देख सकते हो। इस फाइल को आपने नोटपैड पे ओपन किया, ओपन विथ नोटपैड, तो आप देखोगे यहाँ पे जो डिलीमीटर यूज़ हुआ है, कॉमा यूज़ हुआ है अपने फील्ड को सेपरेट करने के लिए। देखना, ये जो फील्ड था, रोल नंबर वाला फील्ड, नेम वाला फील्ड एंड मार्क्स वाला फील्ड, इसको सेपरेट करने के लिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा यूज़ किया है। ओके, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इस फाइल को भी मैंने क्लोज कर दिया, और अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अपने प्रोग्राम में और आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, जैसे हमने प्रोग्राम में यूज़ किया है न्यू लाइन। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दिया है, कॉमा न्यू लाइन। ओके, एक हमने दिया है एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि अब फिर से मैं इसको एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, अब मैं रोल नंबर 1 लिया, नेम लिया, शॉर्ट नाम ले रहा हूँ अनु, मार्क्स लिया 78, यस, रोल नंबर 2 नेहा, नेहा नाम लिया, इनका मार्क्स लिया 98, इसको मैंने नो कर दिया। अब मैं अपना फाइल देखता हूँ यहाँ पे। अब जो आपको फाइल दिखेगी, क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको सही दिखाने के लिए। ये फाइल देखिए, अब सही दिख रही है, एक आपको ब्लैंक स्पेस नहीं दिख रहा है हर एक रिकॉर्ड के बाद। क्लियर? अब मुझे देखना है कि यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में कुछ अलग डिलीमीटर यूज़ करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका कॉमा डिलीमीटर है ही है, लेकिन अगर आप अपने डिलीमीटर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने प्रोग्राम दिखाया। यहाँ पे जो हमने जो राइटर फंक्शन था, यहाँ पे हमने डिलीमीटर्स का यूज़ किया, कॉलन यूज़ किया है। क्लियर? तो आपको हम डिलीमीटर सब कॉलन यूज़ करके दिखा देते हैं। ओके, डिलीमीटर्स इज इक्वल टू कॉलन। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं सेव करके। एरर मिला हुआ स्टूडेंट CSV परमिशन एरर, परमिशन डिनाइड स्टूडेंट डॉट CSV। यहाँ पे एक सेकेंड, न्यू लाइन, ठीक है। डिलीमीटर की स्पेलिंग देखें, DELIMITER।
अगर हम एरर को फिर से देखना चाह रहे हैं, ओके, ये मैंने एक्सेल फाइल बेटा क्लोज नहीं की है, ओके, इसलिए एरर मिल रहा है आपको। हमको इस एक्सेल फाइल को पहले क्लोज करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एरर है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिलिमिटर्स यूज़ कर देते हैं, कॉमा DELIMITER, डिलिमिटर इज इक्वल टू, हमने यूज़ किया यहाँ पे कॉलन, ओके। अब ना इसको हम रन करेंगे एक बार फिर से, एरर नहीं मिलेगा। रोल नंबर 1, नेम हमने लिया आकिल, ओके, मार्क्स लिया 89, ओके, यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। हमने नेक्स्ट नेम लिया अनुज, मार्क्स हमने लिया इनका 46, ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे इंटर रोल नंबर, इंटर, हमने रोल नंबर एंटर किया था, हमको एंटर करना था बेटा, हमने रोल नंबर की जगह बेटा नेम एंटर कर दिया, इसलिए एरर मिला है। एक बार फिर से मैं इसको अगेन रन करा रहा हूँ प्रोग्राम को, ओके। एंटर रोल नंबर 1, नेम आकिल, मार्क्स इनका 90, ओके, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। रोल नंबर 2, नेम अनुज, मार्क्स हमने लिया 56, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, यस। रोल नंबर 3, नेम लाडो, ओके, मार्क्स 93, ओके, डू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, नो। अब हमने यहाँ पे नो कर दिया, एंटर कर दिया, मैं लूप से बाहर निकल आया। अब अपने स्टूडेंट्स वाले फाइल को फिर से खोलता हूँ, ये देखिएगा अब आप, क्लियर, यहाँ पे आपको डिलिमिटर्स दिख रहा होगा कि डिलिमिटर्स क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, कॉलन, ठीक है। अब इसको बाय डिफॉल्ट तो कॉमा होता था, ये पूरा रिकॉर्ड एक साथ आ रहा है। अब इससे ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी फाइल थी इस पे क्लिक किया, आपकी स्टूडेंट्स वाली फाइल थी, स्टूडेंट्स, इसको मैंने ओपन किया, ओके, फिर नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे ना डिलिमिटर्स, ना तो आपका टैब है, ना सेमी कॉलन है, ना कॉमा है, ना स्पेस है, कुछ अदर डिलिमिटर्स है। अदर डिलिमिटर्स, अगर आपका अदर डिलिमिटर्स में आपका कॉलन है, क्लियर, अगर सेमी कॉलन होता तो आप यहीं पे क्लिक कर देते, स्पेस होता आप यहीं पे क्लिक कर देते, टैब होता आप यहीं पे क्लिक कर देते, लेकिन मेरा डिलिमिटर्स कुछ अलग है, जो कि है कॉलन, जो इस लिस्ट में दिया हुआ नहीं है। अब हमने नेक्स्ट किया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हमने इसको फिनिश किया, क्लियर। अब इसको एक नई वर्कशीट में ओपन कर दिया, आप देखिएगा अब आपको ये सही से दिख रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर 1 2 3 आकिल, अनुज, लाडो, मार्क्स 90, 56 एंड 93। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। समझ में, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेगा, अपने क्वेश्चंस को पूछेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसको नोटपैड में ओपन करके दिखा रहे हैं एक बार इस फाइल को, ये देखना, ओपन विथ नोटपैड। तो अब डिलिमिटर्स जो आपको दिखेगा वो कॉलन दिखेगा, ओके। यहाँ पे देखना डिलिमिटर्स क्या दिखा, हर फील्ड को इसने कॉलन डिलिमिटर से सेपरेट कर दिया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ओके। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि आप कैसे राइट रोज फंक्शन का यूज करेंगे, क्लियर, राइट रोज फंक्शन को कैसे आप यूज करेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि राइटिंग इन अ सीएसवी फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन। अब दूसरा एग्जांपल है राइटिंग इन अ सीएसवी फाइल यूजिंग राइट रोज फंक्शन, ओके। आप यहाँ पे अपना डिलिमिटर्स और न्यू लाइन जो आर्गुमेंट है उसको लेके चलिएगा, क्लियर। अब अगर आपको कई रिकॉर्ड्स एक साथ लिखने हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लास्ट 1-2 स्टेप्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे प्रोग्राम देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे प्रोग्राम देखिए आप ज़रा सा। लास्ट हमने इस लूप को पहले हटा देना है, ओके, ये हमने लूप हटा दिया, मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप कॉपी में एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, ओके। फिर इस जो आपका राइटर फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट था s_राइटर, अब यहाँ से हम राइट रोज फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। और अपनी हम इस लिस्ट को कॉल करेंगे जो मेरी पुरानी लिस्ट थी, एम्प्टी लिस्ट, क्लियर, क्योंकि हमने इसी लिस्ट को अपेंड किया है, जो भी हम नया रिकॉर्ड, जो भी हम नई लिस्ट इंटर करते गए हैं वो अपेंड हुई है आपकी पुरानी लिस्ट में, क्लियर।
अब इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को हम एक बार फिर से रन कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं यूजिंग राइट रोज फंक्शन। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कराता हूँ। थोड़ा सा एक्सेल फाइल अभी ओपन है इसलिए एरर मिल रहा है। इस एक्सेल फाइल को पहले क्लोज कर देते हैं क्योंकि फाइल पहले ऑलरेडी ओपन है इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। एंटर रोल नंबर 1, नेम अर्पित, मार्क्स 90, डू वांट टू मोर रिकॉर्ड, यस। रोल नंबर 2, नेम आकाश, marks 89. Okay, do you want to enter more record? Yes. Enter roll number 3, name Anushk, and enter name, then enter marks 88. Okay, अब मुझे कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करना, हमने एन प्रेस किया, लूप से बाहर निकला है। ओके, अब हम एक बार फिर से अपनी स्टूडेंट्स वाली फाइल खोलेंगे ये, और इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखना, ये आपको फिर से जो आपका डिलीमीटर है वो कॉलन आ रहा है, तो इससे ओवरकम करने के लिए आप डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पे अपनी फाइल ओपन करेंगे यहाँ से। ओके, आपकी फाइल का नाम था स्टूडेंट्स, इसको ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आप अदर पे जाएंगे, यहाँ पे कॉलन एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, फिर एक नई वर्कशीट ओपन कर लेंगे। ये देखिए, जूम करके दिखा दिया। ओके, अब इसी को आप नोटपैड से भी ओपन कर सकते हो। तो जो डिलीमीटर्स आपको दिखाएगा वो आपको दिखाएगा कॉलन। ये जो फील्ड का जो सेपरेटर है वो यहाँ पे क्या है, कॉलन है। आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम है समझ में आया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग writing data in a CSV file by using write row and write rows function, then you can write it in the comment section. Okay, in my next video I will teach you how to read data from CSV file. If you like my video, then share it and subscribe it. Thank you.